मित्रों, कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो तन, अर्थात जैसा आप खाना खाएंगे उसी तरह से आपका शरीर होगा। तो जैसा आप इनपुट डालेंगे वैसा ही तो आउटपुट निकलेगा। तो जिस तत्व से कोई चीज़ बनती है उसी तत्व के अनुरूप उसका स्वभाव भी होता है। आपकी मिथुन राशि जो है वह वायु तत्व प्रधान राशि है और कुल मिलाकर इसका वर्ण जो है वो वैश्य है। और ये जो राशि है आपकी मिथुन, यह राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि वायु तत्व तो अनंत है। वायु क्या है? वायु महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। वायु क्या है? वायु एक प्रकार से आसमान को और सितारों को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला तत्व है। इसके सिवा राहु जो है वह आपका राजनेता है। और वैश्य वर्ण का मतलब है कि वैश्य वर्ण मतलब व्यापारी। तो व्यापारी और राजनेता जो होते हैं इनकी महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा होती है। और यह कुल मिलाकर के जमीन पे रहते ज़रूर हैं लेकिन आसमान को और सितारों को पाने की उम्मीद रखते हैं हमेशा। तो बस यही गुण आपके मिथुन राशि में भी होते हैं। अब आपको आसमान को छूने या सितारों को आप कैसे पाएंगे उसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपने टॉपिक पे लौटते हुए चलते हैं कि देखिए, मिथुन राशि के अगर आप हैं तो मिथुन राशि में एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि मिथुन राशि को बहुत ही इम्पेशेंट और इमेच्योर राशि कही गई है। इनका मन बहुत चंचल होता है। और मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी है चंद्रमा। और चंद्रमा के विपरीत ग्रह कौन होता है? राहु। तो राहु क्या है? राहु आपका कटा हुआ सर है। तो राहु दिमाग है, क्योंकि राहु के पास दिल थोड़ी है, राहु दिमाग हो गया और चंद्रमा आपका मन और दिल हो गया। तो अगर आप मन और दिल को कंट्रोल कर लेंगे या चंद्रमा को इग्नोर कर देंगे और राहु को सपोर्ट करेंगे, हमेशा जो दिमाग कहेगा उसकी बात मानेंगे, तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि आपकी जो ख्वाहिश है ना सितारों को पाने की, आसमान को छूने की, आप 100% उसमें सफल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने राहु को इग्नोर कर दिया और कुल मिला के चंद्रमा के रास्ते पर चले गए, हमेशा अपने दिल की बात मानी, दिल से मजबूर हो गए, तो आपको मालूम है ना, ये आप चित्र देख रहे हैं, बहुत रोमांटिक लोग होते हैं कुल मिला के ये मिथुन राशि के लोग। तो कहने का तात्पर्य है कि विलासिता के चक्कर में ये गलत रास्ते पे चले जाते हैं और मन पे कंट्रोल नहीं होता और इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है सितारों को प्राप्त करने की, वह धरी की धरी रह जाती है। तो आपको राहु के रास्ते पे चलना है। आप राहु के रास्ते पे चलेंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। और इसमें ये याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है सन या राहु के साथ बैठा है या 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको 100% भी कुल मिला करके चंद्रमा को कंट्रोल करना चाहिए। अब चंद्रमा को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर दिया गया है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि कहते हैं कि जीवन में आप सफलता तभी पाते हैं जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो। और जो आपकी ये मिथुन राशि है यह द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि है। राशियां 3 प्रकार की हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो यह द्विस्वभाव राशि में आती है। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वंद्व में फंस जाना, कन्फ्यूजन हो जाना। इनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, ना तो 100% यस है ना 100% नो है। बस वही दो नावों में अपने पैर रखने की कोशिश करते हैं। तो यह कहने का तात्पर्य है कि स्पष्ट लक्ष्य अगर आपका हो जाएगा, चंद्रमा को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो स्पष्ट लक्ष्य हो जाएगा। बाकी ग्रह सभी आपके सपोर्टिव हैं। तो आप अगर एक स्पष्ट लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई उसमें समस्या वाली बात नहीं। तो आप एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, क्योंकि द्विस्वभाव के लोग हमेशा उपापोह में रहते हैं कि हमको करना क्या है, वो डिसीजन नहीं ले पाते।
आपको तत्काल डिसीजन लेना है, या तो यस कहिए या तो नो कहिए, ये नहीं कि यस भी है नो भी है तो अब पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सितारों को पाने की चाहत है फिर वो अधूरी रह सकती है आपकी। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब तीसरा नंबर जो आपको है कि देखिए, इंसान पर कहते हैं कि इंसान कैसा है, ये देखने के लिए आप बस केवल इतना पता लगा लीजिए कि उसकी संगति कैसी है। ये मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध को अबोध बालक कहा गया है, छोटा बच्चा कहा गया है, और बुध पर संगति का असर सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपके साथ संगति के साथ कहीं कुसंगति जुड़ गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो विद्वान हैं, अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, सत्कर्मी हैं, अच्छे लोग हैं। अगर आपकी संगति अच्छी रही, आप कुल मिला के कुसंगति में की ओर नहीं गए, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये हमेशा याद रखें कि कुसंगत की ओर आपको राहु ले जाएगा, चंद्रमा नहीं उतना ले जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप राहु को देखिए कि राहु कहीं कुसंगत की ओर तो नहीं जा रहा। और राहु सबसे ज़्यादा कुसंगत की ओर व्यक्ति को तब ले जाता है जब राहु आपका 12वें स्थान पे होता है, क्योंकि वो पथ भ्रष्ट का स्थान होता है। तो आपको पथ भ्रष्ट बिल्कुल नहीं होना, कुसंगत की ओर नहीं जाना। अगर आप सुसंगत की ओर जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे और आगे का जीवन आपका बिल्कुल ये मानिए कि बुलंदियों की ओर ही जाएगा। सफलता से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर चौथी बात जो आपको याद रखने लायक है कि देखिए, मिलना प्राप्ति का जो स्थान है वो आपका भाग्य है, क्योंकि भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और आपके भाग्य का स्वामी कौन होता है मिथुन राशि में? मिथुन राशि में भाग्य का स्वामी शनिदेव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुंभ राशि आती है 9वें भाव पे। तो शनिदेव सन ही हैं। शनिदेव शॉर्टकट से कोई काम नहीं करते कि आप इधर उधर से जोड़ तोड़ से कोई काम कर लें। वो पहले उस जो भी आपका उद्देश्य है उस पर आपसे होमवर्क करवाएंगे, पूरी मेहनत करवाएंगे, उसके बाद ही विलंब से आपको फल प्राप्त होता है। तो आपको कभी भी कोई काम, आप अगर ऐसा कोई काम लेते हैं कि बस वो तुरंत हो जाए, और याद रखें मैं तो पहले बता चुका हूँ कि बहुत चंचल लोग होते हैं, एक चीज़ पर टिकते नहीं है बहुत दिन तक। अगर आप एक चीज़ पर बहुत दिनों तक नहीं टिकेंगे, आज ये किया कल वो करते हैं, परसों फिर तीसरा करते हैं कुछ काम, तो फिर इस तरह से सफलता शनिदेव नहीं देने वाले आपको। आपको एक काम पकड़ना है और उसको लगातार करना है। ये मिथुन राशि के लोग बहुत प्रतिभावान लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वह किसी कार्य पर बहुत देर तक टिकते नहीं हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती। तो आपको एक काम पर लगातार टिकना है, जो कि शनि का मूल तत्व है, तभी आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक तत्व में नहीं टिकते तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। धन्यवाद।